तुम्हें किसी दिशा में खिंचाव हो रहा है, यह भी मेरा आत्मा ही है। और कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे सामने कोई दरवाज़ा खुल जाता है जिसे तुमने कभी खटखटाया भी नहीं था, यह भी मार्गदर्शन है। तुम पूछते हो, प्रभु क्या यह वास्तव में तू ही है जो बोल रहा है? हाँ मेरे बच्चे, यदि वह आवाज तुम्हें पवित्रता की ओर ले जाए, प्रेम की ओर ले जाए, शांति की ओर ले जाए, सत्य की ओर ले जाए, वह तुम्हारे भीतर मेरा आत्मा ही बोल रहा है। तुम्हारा मन तुम्हें भ्रम दे सकता है, तुम्हारी भावनाएं तुम्हें भटका सकती हैं, पर मेरी शांति कभी भ्रम नहीं देती। मेरी शांति तुम्हें स्थिर करता है, तुम्हारे बोझ हल्के करता है और तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर चलाती है जिसे तुम पहले नहीं देख पाते थे। और जब तुम समर्पण में परिपक्व होने लगते हो, तब तुम्हारे भीतर एक गहरा परिवर्तन होता है। तुम अचानक देखते हो कि तुम्हारे निर्णय बदलने लगे हैं। पहले जहां तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम रुककर आत्मा की आवाज़ सुनते हो। पहले जहां तुम अपनी बुद्धि पर निर्भर रहते थे, अब तुम मेरी इच्छा को पूछते हो। पहले जहां तुम अपनी योजनाएं खुद बनाते थे, अब तुम यह कहने लगते हो, प्रभु मैं वही करूंगा जो तू चाहे। यही पूर्ण समर्पण का आरंभ है। समर्पण का फल केवल भीतर नहीं दिखता, बाहर भी दिखता है। तुम्हारे रिश्ते सुधरने लगते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर प्रेम उत्पन्न करता है। तुम्हारे निर्णय सही होने लगते हैं क्योंकि आत्मा तुम्हें बुद्धि देता है। तुम्हारे डर समाप्त होने लगते हैं क्योंकि आत्मा तुम्हें सामर्थ्य देता है। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित लगने लगता है क्योंकि तुम समझ जाते हो कि तुम्हारे कदम अब तुम नहीं बल्कि मैं चला रहा हूं। और मेरे प्रिय, जब तुम इस मार्ग पर और आगे बढ़ते हो, तुम उस स्थान पर पहुंचते हो जहां तुम यह कहना सीख जाते हो, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा हो। और जिस दिन तुम यह वचन अपनी आत्मा से बोल पाते हो, उस दिन तुम्हारे जीवन में स्वर्ग उतर आता है। मैं तुम्हें कहता हूं, जो व्यक्ति अपने कदमों को मेरे आत्मा को सौंप देता है, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसका मार्ग सुरक्षित होता है। चाहे रात कितनी भी लंबी हो, उसके लिए सुबह निश्चित होती है। चाहे रास्ता कितना भी टेढ़ा हो, उसके लिए मंजिल तय होती है। क्योंकि जब मैं राह दिखाता हूं तो कदम कभी भटकते नहीं। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां समर्पण केवल एक विचार नहीं रह जाता, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। तुमने यह अनुभव किया होगा कि जब तुम अपने जीवन को स्वयं नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारे भीतर संघर्ष बढ़ जाता है। तुम योजनाएं बनाते हो, पर परिस्थिति उन्हें तोड़ देती है। तुम लोगों पर